नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हिमानी कल्याणी। आप देख रहे हैं महाकाल टुडे। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। महाकाल विस्तारीकरण में हो रहे मंदिर तोड़ने के काम को लेकर बजरंग दल ने मंत्री मोहन यादव के कार्यालय के बाहर सड़क पर धरना दिया। बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने कहा कि जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। महाकाल मंदिर में सती माता मंदिर, हनुमान मंदिर को तोड़ने को लेकर बजरंग दल सांसद, मंत्री, विधायक से पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़े जा रहे हैं। प्रदर्शन के दौरान मंत्री मोहन यादव ने भी बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के साथ जमीन पर बैठकर धरना दिया। महाकाल मंदिर क्षेत्र में हो रहे विस्तारीकरण का विरोध अब सांसद, मंत्री और विधायक के कार्यालय और घरों तक पहुंचने लगा है। नवरात्रि के पहले दिन महाकाल मंदिर विस्तारीकरण में हटाए गए सती माता के मंदिर को फिर से विधि विधान से स्थापित किया जाए। इसको लेकर प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री और उज्जैन दक्षिण के भाजपा विधायक डॉक्टर मोहन यादव के फ्रीगंज स्थित कार्यालय पर मंगलवार को हिंदुवादी संगठन के कार्यकर्ता और नेताओं ने प्रदर्शन किया। यहां विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता नारे लगाते मंत्री यादव के कार्यालय पहुंचे। यहां हिंदुवादी संगठन के नेताओं की मांग है कि महाकाल मंदिर विस्तारीकरण के तहत छोटे मंदिरों को ना हटाया जाए। इसके तहत ही मंदिर के सामने करीब 150 मकानों को ना हटाया जाए। यहां मंत्री यादव ने प्रदर्शन करने वालों को आश्वासन दिया कि जो भी कार्य होगा उन्हें विश्वास में लिया जाएगा, परंतु विकास कार्यों को रोका नहीं जाएगा। प्रदर्शन में खास बात यह रही कि प्रदर्शनकारी धरने पर बैठ गए तो मंत्री यादव भी उनके साथ धरने पर बैठे। ये बात सही है कि उज्जैन में विकास के कार्य चल रहे हैं और विकास के कामों को लेकर के हम सब साथ हैं। कोई भी संगठन के लोगों सबको विश्वास में लेकर चलना ये सरकार की जवाबदारी भी है और यही कारण है कि हमने अपने बीच में से उनके विषय को समझा भी है। उनका आग्रह था कि भाई जो अगर मंदिर का विकास हो रहा अच्छी बात है, सब सहमत भी है। उनने कुछ बिंदु ध्यान दिलाए कि उन पर प्रॉपर तरीके से जैसे मंदिर अगर हटता है पूजा विधान का ध्यान रखा जाए। 70 मीटर चौड़ीकरण वाले में भी कुछ विचार करने की बात कही तो हमने कहा पुनर्विचार कर रहे हैं, निर्णय करेंगे कैसे करना चाहिए, क्या करना चाहिए। लेकिन ये बात सही है, यशस्वी मुख्यमंत्री नेतृत्व में जो हमने निर्माण कार्य चालू किए हैं वो हम सबको विश्वास में लेकर चलेंगे, किसी भी पक्ष को परेशानी नहीं आना चाहिए। महाकाल मंदिर में सती माता मंदिर, हनुमान मंदिर को तोड़ने को लेकर बजरंग दल सांसद, मंत्री, विधायक से पूछ रहे हैं कि हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ रहे हैं। मंत्री से मुलाकात के बाद बजरंग दल के कार्यकर्ता सांसद अनिल फिरोजिया के कार्यालय पर पहुंचे। यहां पर भी कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की। बजरंग दल के कार्यकर्ता ने कहा, जो हिंदू हित की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। सांसद ने कहा कि मंदिर को फिर से स्थापित करवाया जाएगा, वहीं अधिकारियों से चर्चा कर आगे की कार्यवाही की जाएगी। अभी सती माता मंदिर के नीचे पुरातत्व विभाग ने पुराना मंदिर बताया है। वहीं बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के द्वारा शिप्रा नदी को शुद्ध करने के लिए भी कहा गया है, जिस पर चर्चा की जा रही है। विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के कार्यकर्ता आए थे। उनकी जो मांग है कि सती माता मंदिर को जो हटाया गया है जेसीबी के द्वारा, तो वास्तव में सही बात है। वो दिख भी रहा है वीडियो में, जेसीबी से उसको व्यवस्थित सबकी राय विश्रा करके सबकी उससे स्थापित करना था, वो बात सही थी। लेकिन मैंने उनको भी बताया तो उन्होंने बोला कि मैंने क्या चाहते हो, तो उन्होंने बोला कि हम यहाँ पे वापस से तो परमार राजा परमार जी के समय का वहाँ पे चबूतरा निकला हुआ है, उसको पुरातत्व ने बोला है तो उसकी पहले खुदाई हो जाए, उसके बाद वहाँ पे मंदिर निर्माण होगा तो सती माता मंदिर का भी निर्माण किया जाएगा। ये मेरी प्रशासन से भी बात हो गई है। दूसरा, खान डाइवर्सन के लिए उनकी मांग है, तो वास्तव में जो सही जायज़ मांगेंगे, क्योंकि हमारे उज्जैन वासियों की भी मांग थी कि खान डाइवर्सन जिससे हमारी शिप्रा वो हो रही है, प्रदूषित हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी के पास साधु संत भी गए थे और हम लोग जनप्रतिनिधि भी बात करी, तो उसके लिए कार्य योजना बन रही है, सर्वे हो रहा है। बहुत जल्दी खान नदी का डाइवर्सन होगा। और चौड़ीकरण की जो बात है उस पर अभी कोई निर्णय नहीं हुआ है, लेकिन उसके साथ जनप्रतिनिधियों के साथ प्रशासन को बैठना है
तो अभी मैं भी चुनाव में था और माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मोहन यादव जी और हमारे जिला प्रभारी मंत्री जी भी नहीं थे और पारस जी भी बाहर थे। तो बहुत जल्दी बैठक होगी, उसमें निर्णय दिया जाएगा कि कैसे का विस्तारीकरण करना है जिससे लोगों का नुकसान हो। उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने जमालपुरा की प्रधान जतनबाई को पद से हटा दिया है। कलेक्टर ने जतनबाई पर यह कार्रवाई प्रधान पद के दायित्वों का दुरुपयोग करने पर की है। सरपंच के बेटे ने सरकारी जमीन को अपने लेटर पेड पर लोगों को पट्टे जारी कर दिए थे। साथ ही इन पट्टों को लेकर आरोप है कि पैसे लेकर इन्हें जारी किया गया था। उज्जैन तहसील की ग्राम पंचायत जमालपुरा की तत्कालीन सरपंच एवं वर्तमान प्रधान जतनबाई पति रामेश्वर आंजना को प्रधान पद से हटा दिया गया है। कलेक्टर ने जतनबाई पर यह कार्रवाई प्रधान पद के दायित्वों का दुरुपयोग करने पर की है। सरपंच के बेटे ने सरकारी जमीन को अपने लेटर पेड पर लोगों को पट्टे जारी कर दिए थे। साथ ही इन पट्टों को लेकर आरोप लगाए गए थे कि पट्टे पैसे लेकर जारी किए गए हैं। वहीं दूसरा मामला ग्राम सड़क बनाने को लेकर रुपए निकालने का है। सरपंच पद का उपयोग करते हुए गांव में सड़क बनाई जानी थी, लेकिन बिना सड़क के ही रुपए निकाले गए। साथ ही कलेक्टर ने ग्राम पंचायत जमालपुरा में प्रशासकीय कार्य एवं बैंक खाते से आहरण वितरण के लिए पंचायत समन्वय अधिकारी क्लस्टर प्रभारी जनपद पंचायत उज्जैन अजय सक्सेना को प्रशासक नियुक्त किया है। कलेक्टर द्वारा जारी आदेश के तहत नियुक्त प्रशासक को निर्वाचित ग्राम पंचायत की सभी शक्तियां प्राप्त होगी तथा वे ग्राम पंचायत की शक्तियों का ग्राम पंचायत सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से आगामी आदेश तक करेंगे। जी हाँ, जमालपुरा में एक शिकायत हुई थी कि एक रोड संबंधी शिकायत थी कि वहाँ पर रोड बनी है और रोड बनी नहीं है और इसका पैसा निकाल लिया गया है। इसके अलावा कुछ अन्य शिकायतें थीं, उसके आधार पर वहाँ की जो प्रधान थी उनको हमने हटाने का काम किया। सेल्समैन बनकर आए युवकों ने महिला को चूना लगा दिया। यहाँ सेल्समैन बनकर आए ठगों ने गले की चेन को चमकाने के नाम पर हाथों की सफाई दिखाई और पूरा माल ले उड़े। उज्जैन के बोहरा बाखल क्षेत्र में महिला के साथ ठगी का मामला सामने आया है। इस वारदात में युवकों द्वारा महिला से चेन साफ करने के नाम पर हाथों की सफाई दिखाते हुए चेन को गायब कर दिया। मामले में जानकारी देते हुए अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अमरेंद्र सिंह ने बताया कि दो अज्ञात युवक महिला के घर सेल्समैन बनकर पहुंचे थे और बाद में चेन को चमकाने का बोलकर महिला के गले से चेन उतरवाई और हाथ की सफाई दिखाते हुए उसे गायब कर दिया। भाई साहब दो लड़के थे, कोई वो आए और मुझे आंटी जी करके आवाज़ दिया। मैं वॉशिंग मशीन में कपड़े धो रही थी तो मुझे बाहर बुलाया, बोले कि आपको पाउडर चाहिए कि ये लिक्विड बर्तन धोने का भी है मेरे पास और ये टाइल्स साफ करने का भी है। तो मैंने कहा नहीं चाहिए हमें। तो बोले ये मेरे गले में चेन देखी तो बोले कि ये हम चेन वेन भी उजालते हैं, आपको अभी हम उजाल के ना बता देते हैं। तो उसने बताई, मुझसे एक डब्बे में पानी मंगाया, मैंने थोड़ा सा ला के दिया तो उसने बोला कि नहीं और लाओ पानी, तो और लाई मैं। तो उसमें ये मेरी चेन डाल दी, इन लोग ने चेन डाल दी और कोई लिक्विड डाला उसमें और ये क्या पानी डाला और हल्दी डाली उसमें, हल्दी डाली और कि ये कलर के मारे दिखे नहीं चेन है कि नहीं। तो भाई साहब उसमें मैंने बोला कि तुम अब ये ले जाओ, 1-2 मिनट बाद इसको गर्म करके आप उठा लेना कि तो बहुत अच्छी उजल जाएगी। तो मैंने गए अंदर गैस पे गर्म करे, जब तक तो भग गए और देखा तो डब्बे में तो कुछ भी नहीं, खाली डब्बा और मैं रोटी रह गई। कितनी कीमत की चेन थी आपकी? 70 से 75 हज़ार तक की थी चेन, पेंडल दोनों, पेंडल भी था लॉकेट भी था उस। पहले कभी मैंने देखा यहाँ पे कभी आते? नहीं, मैंने कभी नहीं देखा उसे। आपकी चेन और सब हम उजाल देंगे, गोल्ड आपका थोड़ा उजाल देंगे, तो उन लोगों ने कुछ दिया नहीं। अब ये घर में अकेली थी और इसने उसके बातों में आके और उसको दे दिया, गला की चेन वगैरह लॉकेट वगैरह इसको दे दिया। अब घर में कोई था नहीं तो पड़ोस वालों को बुलाया तो कोई वो आए, जब तक तो भग गए वो बुलाने में, और इनके पैर से चला नहीं जाए, इसके घुटने में दर्द है। और घर वालों ने मुझे फ़ोन करा, मैं ऑफिस में था, मैं आया जब तक फिर मैं गया पुलिस में रिपोर्ट करी, फुटेज सब मैंने दे दिया, आवेदन भी दे दिया है, सारी चीज़ मैंने दे दी है। कौन सा थाने में? जीवाजीगंज थाने में। जीवाजीगंज के अंतर्गत जो बोहरा बाखल है उसमें एक घटनाक्रम आया है धोखाधड़ी का,
और इसमें ऐसे लोग जो कई बार दोपहर के समय जब लोग कम रहते हैं, मूवमेंट कम रहता है और अपना लोग बिजनेस में रहते हैं, उस दौरान जो फेरी लगाने वाले रहते हैं, कई बार जो बर्तन साफ़ करने को लेकर के या कई बार ताला चाबी सुधारने को लेकर के या कई बार जो जेवर सोने चांदी के जेवरात रहते हैं, ज्वेलरी रहती है, उसको साफ़ करने के बहाने से अपनी बोली लगाते हैं। इसी में आज एक घटना हुई है जिसमें एक महिला ने अपना कोई जेवर था, पुरानी ज्वेलरी थी, उसको साफ़ कराया तो उसमें हाथों की सफाई और बड़ी धोखाधड़ी के साथ में उसके साथ में उसका जो सामान था वो बदल दिया गया और इसमें पुलिस ने एक अपराध पंजीबद्ध किया है और जो आरोपियों की तलाश की जा रही है। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में चल रहे विस्तारीकरण कार्य में मंदिर परिसर में मौजूद पुराने हरे भरे पेड़ों को काटकर उनकी बलि ले ली गई। मंदिर परिसर में स्थित करीब 5 हरे पेड़ आरी से काट दिए गए, जिनमें से एक नीम के बड़े वृक्ष पर हजारों पंछियों का निवास हुआ करता था। ऐसे में अब सवाल उठ रहे हैं कि विकास के नाम पर हरे भरे वृक्षों का विनाश क्यों किया जा रहा है। जिन वृक्षों को काटा गया है वे निर्गम द्वार के पास देवास वाले की धर्मशाला के करीब थे। श्री महाकालेश्वर मंदिर में विस्तारीकरण कार्य को लेकर मंदिर परिसर में स्थित हरे भरे पेड़ों पर आरी चला दी। 5 पेड़ों की बलि किसके कहने पर ली गई, जिम्मेदार मौन है, जबकि मंदिर परिसर में वर्षों से मौजूद इन हरे वृक्षों में नीम सहित अन्य प्रजाति के पेड़ों पर मंदिर परिसर में ही विचरण करने वाले सैकड़ों परिंदों का निवास था। बड़े पेड़ काटने से पक्षियों की चहचहाट गायब होने लगी है। घटना को लेकर श्री महाकालेश्वर मंदिर प्रबंध समिति के अध्यक्ष पूरे मामले में अनभिज्ञता जताते हुए कहा कि मंदिर क्षेत्र का विस्तारीकरण किया जा रहा है, सामने के पेड़ों का संधारण किया गया है, लेकिन परिसर में चल रहे कार्य में हाल और पिल्लर की जगह पेड़ होने से काटे जा रहे हैं। इन पेड़ों का संधारण नहीं किया जा सकता था, इसलिए इन वृक्षों को काटा गया है। जो भी किया गया है वह परमिशन लेकर किया गया होगा, इसकी जानकारी एकत्रित की जा रही है। देखिए, वृक्ष जो यूडीए के द्वारा निर्माण हो रहा है संभवतः उसके लिए जो है काटे गए होंगे। मुझे पूरा मामला तो संज्ञान में नहीं है, लेकिन जो आगे की तरफ के कुछ पेड़ थे जिनको संरक्षित करने का काम किया गया था, लेकिन कुछ ऐसे भी पेड़ आ रहे थे जो मेरी पहले जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी जिनको संरक्षित किया जाना संभव नहीं था, क्योंकि वो बिल्कुल जो वहाँ पर कॉलम आ रहे हैं, जहाँ पर हॉल आ रहे हैं, उनके बीच में आ रहे हैं, तो शायद उनको काटने का काम किया गया होगा। लेकिन जो भी हुआ है मुझे लगता है कि वो विधिवत परमिशन से हुआ होगा और इस संबंध में और भी जानकारी प्राप्त कर दी जाएगी। इंदौर रोड स्थित जेके नर्सिंग होम के संचालक डॉक्टर दंपति कात्यायन मिश्र और जया मिश्र पर अपने अस्पताल का पेड़ कटवाने को लेकर माधवनगर थाने में एफआईआर दर्ज की गई थी, लेकिन अब देखना होगा कि महाकाल मंदिर में एक साथ 5 वृक्ष काटने को लेकर क्या कार्रवाई होती है। उज्जैन के न्यू अशोकनगर में रहने वाली एक महिला ने जनसुनवाई में कलेक्टर के सामने रोते हुए गुहार लगाई है। महिला ने कलेक्टर से पड़ोसी विष्णु राठौर के द्वारा दीवार पर कब्जा छुड़ाने को लेकर शिकायत दर्ज करवाई है। हालांकि नगर निगम ने अवैध कॉलोनी बताते हुए दोनों को आपसी समझाइश की हिदायत दी है। उज्जैन जिले में उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह द्वारा प्रति मंगलवार को जनसुनवाई बृहस्पति भवन में ली जाती है, जिसमें संपत्ति के कई मामले आते हैं। ऐसा ही एक मामला उज्जैन के न्यू अशोकनगर मॉडल स्कूल के पीछे वार्ड क्रमांक 43 से आया है। संतोष बाई जनसुनवाई में कलेक्टर आशीष सिंह के सामने दीवार के कब्जे को छुड़वाने को लेकर रोती बिलखती दिखाई दी। रोते हुए पीड़िता ने आरोपियों से कब्जा छुड़ाने की गुहार लगाई। संतोष बाई स्वर्गीय मदन लाल ने जनसुनवाई में शिकायत की कि मेरा पड़ोसी विष्णु राठौर के द्वारा मेरी दीवार पर कब्जा कर लिया है। श्रीमान से निवेदन है कि मेरी दीवार का कब्जा मुक्त कराने की कृपा करें। महिला ने बताया कि विष्णु राठौर पड़ोस में मकान बना रहा है, जिसमें शिकायतकर्ता संतोष भाई की 3 इंच दीवार पर कब्जा कर लिया गया है। उनको समझाने की कोशिश की तो उन्होंने मारपीट करना शुरू कर दी। थाने में शिकायत की, लेकिन कोई सुनवाई अब तक नहीं हुई। महिला ने पुलिस कर्मियों पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। महिला ने भाजपा से घनश्याम राठौर के संबंध होने के कारण कार्रवाई नहीं होना बताया है। हमारा पड़ोसी विष्णु राठौर मकान बना रहा था। हमने बोला हमारी दीवार भी देखना, हमारी दीवार भी देखना। शुरू से मैं बोल रही थी, उन्होंने नहीं माना। मेरी 3 इंच दीवार कवर कर ली और जब मैं नॉर्मल बोलने गई, मैडम ने बोला तो
तो बस मेरे को मारने आ गए। घिनी घिनी गालियाँ दी, माँ और बहन के अनसन गालियाँ दी। मेरा बच्चा जब वो वीडियो कर रहा था मोबाइल में, तो उसका मोबाइल छुड़ा करके गलची दबा दी अंशुल राठौड़ ने, और दीपक राठौड़ ने सीना तान के चैलेंज दिया कि तेरे को मार के फेंक देंगे, पता नहीं पड़ेगा। और अंशुल राठौड़ ने ईट मारने को दौड़ा, मेरे को अनसन गालियाँ दी और सुन्नी रे मेरे दीवार कब्जा कर ली, और जगह जगह जा करके पैसे बांट देता है वो। और पुलिस में मैंने शिकायत करी, मेरे जाने के पहले ये पहुंच गए, और टीआई ने मेरे खिलाफ एक आवेदन उन्हीं ने लिखा, पुलिस वालों ने लिखा और मेरे से साइन करवा ली कि हम इस दीवार का कुछ नहीं कर पाएंगे और ये लड़ाई यहीं ख़त्म कर दो। मैंने इतना बोला, हाउ सर, क्या मैं तो अनपढ़ थी, मैंने साइन कर दी। इनने चीटिंग करी वहाँ पे टीआई ने और पुलिस वालों ने, और मेरे खिलाफ मतलब वो करवा दी उनने। जो आपको परेशान कर रहे हैं कौन लोग हैं? ये विष्णु राठौड़ हैगा, घनश्याम राठौड़ जगह जगह जा रहा है, वो भाजपा में उतरा हुआ है, तो एक ऐसी थोड़ी चमचागिरी करता हैगा, बस नेता उनके पीछे पीछे रहता, वो सारी दूर जा रहा हैगा और सारी दूर हमारी वो करवा रहा है, क्या हमको कमजोर पटक रहा है। नगर निगम के उपायुक्त सुबोध जैन का कहना है कि जो कॉलोनी बताई जा रही है वह पूरी तरह से अवैध है। यहाँ पर कई मकान बने हैं। उन्होंने दोनों को समझाइश दी है, आपसी समझौता किया गया है, बिल्डिंग इंस्पेक्टर से जांच करवाई गई है, जो अवैध प्लास्टर था उसे छुड़वाया गया है, लेकिन महिला चाहती है कि अभी पूरी दीवार को तोड़वाया जाए। पूरी कॉलोनी अवैध होने पर वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आगे कार्रवाई की जाएगी। एक्चुअल में महिला आई है, पड़ोसी ने दीवार खड़ी की है, उसके लिए वो शिकायत लेकर आई है कि उसकी मकान की तरफ उस आदमी ने दीवार खड़ी कर ली है। वह चूँकि दोनों अवैध कॉलोनी है, बिना अनुमति के निर्माण, दोनों लोग शिकायतकर्ता ने भी बिना अनुमति के निर्माण किया है। पड़ोसी ने चूँकि बिल्डिंग इंस्पेक्टर से हमने इस पर रिपोर्ट प्राप्त की है, लगभग दीवार का पलस्तर 1.5 इंच से 2 इंच के बीच में जो आउट हो रहा है, जो उसकी मकान की तरफ आ रहा है। महिला चाहती है कि पूरी दीवार तोड़ दी जाए, पर चूँकि पलस्तर है तो उस आदमी के द्वारा भी आधी दीवार का पलस्तर उसने छील भी दिया है, और यथासंभव चूँकि दोनों अवैध निर्माण हैं तो उसको भी समझाइश दी गई है कि आपस में समझौते से उसको काम को आगे बढ़ाएं। अवैध निर्माण को लेकर नगर निगम की ओर से क्या किया जाएगा? नहीं, अवैध पूरी कॉलोनी ही पूरी अवैध है, वो बिना अनुमति के कॉलोनी निर्माण हुआ है। उस संबंध में जैसे निर्देश वरिष्ठ अधिकारी देंगे तदनुसार कार्रवाई होगी। वैक्सीन के दोनों डोज लगने पर ही परीक्षा में शामिल होने के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन के लिए शासकीय एवं निजी स्कूलों में बड़ी संख्या में अब विद्यार्थी पहुंच रहे हैं। हालांकि 15 से 18 वर्ष के बच्चों को लगभग 1 माह पूर्व ही वैक्सीनेशन का पहला डोज लगाना शुरू हो गया था। सरकार द्वारा स्कूली विद्यार्थियों को दोनों डोज लगने पर परीक्षा में शामिल होने के निर्देश के बाद वैक्सीनेशन के लिए विद्यार्थी बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। सोमवार को उज्जैन के सेंट पॉल स्कूल में बड़ी संख्या में विद्यार्थी वैक्सीनेशन के लिए पहुंचे। दरअसल शासन की ओर से निर्देश आया है कि जिन जिन विद्यार्थियों ने वैक्सीन के दोनों डोज लगवाए हैं, केवल वही परीक्षा में शामिल हो सकेंगे। यही कारण है कि यहाँ विद्यार्थी बड़ी संख्या में वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं। हालांकि उज्जैन जिले में 90% विद्यार्थी वैक्सीन लगवा चुके हैं। बचे हुए 10% विद्यार्थी भी वैक्सीन के प्रति उत्साहित दिख रहे हैं। बता दें कि यह वैक्सीन सेंटर पहले शासकीय ढांचा भवन विद्यालय में था, जिसे परिवर्तित कर सेंट पॉल स्कूल में कर दिया गया है। अब यहाँ शासकीय विद्यालय के विद्यार्थी भी वैक्सीन लगवाने पहुँच रहे हैं। सेंट पॉल स्कूल में लग रहा है, पहले ढांचा भवन हाई स्कूल में लग रहा था, लेकिन अभी इसको सेंटर बना दिया है और बच्चे तो बहुत उत्साहित हैं। सभी बच्चे जिन्होंने फर्स्ट डोज लगवा लिया है वो खुद आगे रह के सेकेंड डोज के लिए आ रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से कंपलसरी कर दिया है कि सेकंड डोज दोनों लगेंगे तभी उनको एग्ज़ाम में प्रवेश पत्र दे के बिठाया। 32 बच्चे आए हैं आज, और हमारे स्कूल के टोटल 132 है, उसमें से करीब 90 बच्चों को लग चुकी है। वैश्य समाज द्वारा बच्चों की घातक बीमारी के लिए वृहद स्तर पर रक्तदान किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में समाजजनों ने शामिल होकर सहभागिता की। वैश्य महासम्मेलन मध्य प्रदेश युवा इकाई उज्जैन द्वारा प्रतिवर्ष अनुसार 8 फरवरी को वैश्य महासम्मेलन के संस्थापक नारायण प्रसाद गुप्ता नाना जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में रक्तदान शिविर का आयोजन संपूर्ण मध्य प्रदेश के साथ उज्जैन में भी किया गया। यहाँ जिन वैश्य बंधुओं ने आज रक्तदान किया
उनमें प्रमुख रूप से राजेश अग्रवाल, सुनील गुप्ता, शिव कुमार विजयवर्गीय, आनंद सिंह थे। कार्यक्रम में संभागीय अध्यक्ष राजेश अग्रवाल, युवा अध्यक्ष सुनील गुप्ता, प्रदेश उपाध्यक्ष तरुण शाह, शहर प्रभारी शिव कुमार विजयवर्गीय, संभागीय महामंत्री संजय शाह एवं अवंतश मोदी, जिला प्रभारी पंकज जैन, जिला ग्रामीण प्रभारी गोपाल अग्रवाल, डॉक्टर सौरभ गुप्ता, जेके सोनकर, नगर सचिव गीता गुप्ता, महिला संभाग प्रभारी प्रगति मंगल, जिला अध्यक्ष महिला सरोज अग्रवाल, रीता गुप्ता कार्यक्रम में उपस्थित थे। संजय शाह आज मध्य प्रदेश विश्व महासम्मेलन के तत्वाधान में उज्जैन इकाई यूनिट द्वारा, युवा यूनिट द्वारा रक्तदान का शिविर का आयोजन हर साल की तरह 8 फरवरी को मनाया जा रहा है, जिसमें कि जो कैंसर से पीड़ित, जिसमें थैलेसीमिया गंभीर बीमारी होती है, उनके लिए हम डोनेशन ब्लड डोनेट करके इकट्ठा करते हैं। और आज के दिन पूरे संभाग में 365 तहसीलों में पूरा ब्लड डोनेट का कार्यक्रम किया जा रहा है और हर साल किया जाता है। और सुबह से हमारे यहाँ पे ब्लड का ये डोनेशन का काम किया जा रहा है। पूरे मध्य प्रदेश में आज नानाजी की स्मृति में रक्तदान करता है, जिसमें पूरे मध्य प्रदेश की सभी तहसीलों तक रक्तदान होता है। और आज 8 फरवरी को पूरे मध्य प्रदेश की हर गांव और तहसील में रक्तदान हो रहा है। उज्जैन संभाग की हर तहसील में रक्तदान हो रहा है और यह लगातार अभी चालू है, शाम तक ये रक्तदान चलेगा। वैश्य महासम्मेलन उज्जैन की तरफ से 8 फरवरी को पूरे वैश्य महासम्मेलन के थैलेसीमिया के पेशेंट के लिए ब्लड डोनेट किया जाता है। प्रदेश इकाई के नेतृत्व में युवा इकाई के बैनर तले पूरे प्रदेश भर में 352 तहसीलों में तहसील, जिला एवं संभाग स्तर पर आज 352 जगह ही पूरा ब्लड डोनेशन किया जा रहा है। यह ब्लड हम थैलेसीमिया के जो बच्चों का घातक कैंसर है उसके लिए ब्लड डोनेट करते हैं और वर्ष भर हमारा ये कार्यक्रम चलता रहता है। महाशिवरात्रि महापर्व पर उज्जैन शहर में दीपोत्सव का अद्भुत आयोजन होगा, जिसमें 11 लाख दीपों से उज्जैनी को सजाया जाएगा। महाशिवरात्रि के इस अवसर पर उज्जैन शहर एक साथ 11 लाख दीपों से जगमग होगा। महाशिवरात्रि महापर्व के अवसर पर उज्जैन शहर में दीपोत्सव 2022 का आयोजन किया जाएगा। इस अवसर पर उज्जैन शहर एक साथ 11 लाख दीपों से जगमग होगा। इस भव्य आयोजन की रूपरेखा तय करने के लिए बृहस्पति भवन में उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव, विधायक पारस जैन, कलेक्टर आशीष सिंह एवं पुलिस अधीक्षक सत्येंद्र कुमार शुक्ल की उपस्थिति में समाज के विभिन्न संगठन के प्रतिनिधियों एवं जनप्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी ओर से दीप प्रज्वलित कर महाशिवरात्रि पर्व पर दीपोत्सव आयोजित करने की बात कही गई। काल की नगरी में हमको सबको मालूम है जिस प्रकार से महाकाल मंदिर के आसपास विकास के काम चल रहे हैं, शहर में विकास की एक बयार आ रही है। ऐसे में माननीय मुख्यमंत्री के मंशानुसार महाशिवरात्रि को दीपोत्सव के रूप में हम मनाने जा रहे हैं और आज सामूहिक रूप से नगर के गणमान्य नागरिकों की बैठक बुलाई। लगभग 11 लाख दीपक लगाने का निर्णय किया गया है और इस संबंध में विस्तृत तैयारी करने के लिए एक समिति का गठन किया गया है। माननीय जगदीश पांचाल जी और बाकी सारे मित्रगण उस सब हमारे इसमें लिए गए हैं, जिनके माध्यम से वो पूरी योजना बनाएंगे और योजना को क्रियान्वित करने के लिए वो स्थान आइडेंटिफाई करेंगे, रंगोली और अन्य किस प्रकार से वहाँ काम हो सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है उज्जैन के लोग लगेंगे तो एक दिन पहले शिव बारात निकालने की भी सहमति बनी। अभी सहायक कार्यक्रम की बात भी आई है, लेकिन अभी मूल उद्देश्य हमारा अभी दीपोत्सव पे है। फिर उसके साथ जो जो हो सकता है वो सब हम करने जाएंगे, लेकिन अभी हमारे सबके मन में भाव ये है कि एक तो हमारा नगर का खुद का जन्मोत्सव मनाना है, जो गुड़ी पड़वा के आसपास मनाने की। दूसरी बात है कि उज्जैन का प्रादुर्भाव कब हुआ है, तो हर कल्प में खास करके वर्ष प्रतिपदा ये मानी गई कि जब सृष्टि की उत्पत्ति हुई है, ऐसे में उज्जैन से वो उसका महत्व विशेष रेखांकित होता है। इसलिए वर्ष प्रतिपदा विक्रमोत्सव के आयोजन को जन्मोत्सव के रूप में मनाएंगे और दीपोत्सव की तैयारी की बात हुई, हम दीपोत्सव भी मनाने वाले हैं। इस अवसर पर नगर निगम आयुक्त अंशुल गुप्ता, यूडीए सीओ एसएस रावत, स्मार्ट सिटी सीईओ आशीष पाठक, महाकालेश्वर प्रशासक गणेश ठाकर, भाजपा नगर अध्यक्ष विवेक जोशी, महंत विनीत गिरी एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद थे। उज्जैन के नागरिक
उज्जैन धार्मिक नगरी है। इस प्रकार के कभी भी कोई धार्मिक कार्यक्रम होते हैं तो उज्जैन की जनता कभी भी पीछे नहीं रहती है। 11 लाख का जो लक्ष्य रखा है, मुझे लगता है कि 11 लाख का लक्ष्य जनता ही पूरा कर देगी, क्योंकि उज्जैन की सीमा कोई छोटी मोटी सीमा नहीं है। लेकिन हर जगह मैंने देखा है कि जब भी कोई निर्णय लिया वो निर्णय हमेशा पूरा हुआ है। मुझे लगता है कि 11 लाख से भी ज़्यादा दीपक शिवरात्रि के दिन लगेंगे। और एक प्रस्ताव और भी आया कि शिव भगवान की बारात निकलना चाहिए। बारात एक दिन भी पहले भी निकाल सकते हैं, जिससे कम से कम उज्जैन में माहौल बने। यदि शिव बारात निकलेगी तो ही मालूम पड़ेगा कि लोगों को, उज्जैन की जनता को, कि कल शिवरात्रि है और उस शिवरात्रि का आनंद भी सब लोग लेंगे, घूमते हुए निकलेंगे। और मैं चाहता हूँ इसके लिए भी सरकार शायद इस पर विचार करेगी। इस अवसर पर उज्जैन कलेक्टर आशीष सिंह ने कहा कि रामघाट एवं अन्य घाटों पर दीप प्रज्वलन की व्यवस्था समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा अपने हाथों में ली जानी चाहिए। उन्होंने इस अवसर पर शिप्रा तट पर स्थित विभिन्न घाटों पर दीप लगाने, विभिन्न मंदिरों, सार्वजनिक भवनों एवं चौराहों पर भी दीपोत्सव मनाने की बात कही। माननीय मुख्यमंत्री जी की ये मंशा है कि महाशिवरात्रि पर्व का जिस हिसाब से बहुत ही विशेष स्थान है उज्जैन के लिए, उसको और ज़्यादा भव्य बनाने के लिए, उसमें जनता की जागरूकता को, जनता की भागीदारी को और ज़्यादा सुनिश्चित करने के लिए एक दीपोत्सव कार्यक्रम का बड़े स्तर पर आयोजन किया जाए। और उसी के तहत आज बैठक रखी गई थी, जिसमें सभी जनप्रतिनिधि हमारे जितने भी हैं, वो सभी धर्मों के प्रतिनिधि, जितने भी व्यावसायिक संगठन हैं, जितने भी सामाजिक संगठन हैं, सभी के प्रतिनिधि आज मौजूद थे और सभी ने उसमें बढ़ चढ़कर हिस्सा लेने का फैसला भी दी है और प्रशासन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उसको बनाने की रजामंदी भी दी है। और हमने ओरिजिनली प्लान किया था कि लगभग 5 लाख के आसपास हम लोग लगाएंगे, लेकिन जैसा कि सभी के उत्साह से और बैठक में फैसला भी हुआ कि हम लोग 10 लाख से ऊपर लगभग 11 लाख के आसपास दीपक लगाने का काम करेंगे। थोड़ा चुनौतीपूर्ण है क्योंकि जो दियों की उपलब्धता है, तेल की उपलब्धता है, उसको भी सुनिश्चित करना पड़ेगा। लगभग 10,000 वॉलंटियर्स हमको चाहिए होंगे, क्योंकि लगभग 100 दिए पर एक वॉलंटियर हमको लगाना पड़ेगा, उसकी भी व्यवस्था करनी है। आज बैठक में ये भी फैसला हुआ कि 5-6 लोगों की एक समिति भी बनाई जाएगी, जो डे टू डे बेसिस पे, जो हमारे पास लगभग 20 दिन बचे हुए हैं, उन पे इस चीज़ को लगातार मॉनिटर करेगी। उसमें जो समस्याएं आएंगी उनको हल करने का काम करेगी। वो समिति का गठन भी अभी हमारे द्वारा कर दिया जाएगा। मैं आपके माध्यम से सभी से अपील करूंगा कि जो समय तय होगा उस समय अपने घर की लाइटें बंद कर कर सभी लोग कम से कम 5 दिए अपने घरों में, व्यवसायिक प्रतिष्ठान अगर आपका है वहाँ पर ज़रूर लगाएं। जितने भी सार्वजनिक स्थान हैं, घाट हैं, मंदिर हैं, दूसरे इस प्रकार की चीज़ें, वहाँ पर प्रशासन द्वारा व्यवस्था करी जाएगी। अगर कोई व्यक्ति, संस्था उसमें भागीदारी देना चाहती है, कुछ सहयोग करना चाहती है, तो उसका स्वागत है। उज्जैन के महाकालेश्वर मंदिर में कोटि तीर्थ कुंड पर नर्मदा जयंती उत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। यहाँ 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्राभिषेक किया गया। श्री महाकालेश्वर मंदिर स्थित कोटि तीर्थ कुंड पर प्रतिवर्षानुसार नर्मदा जयंती उत्सव को पूर्ण उल्लास के साथ मनाया गया। मां नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में साई कोटि तीर्थ कुंड पर 11 ब्राह्मणों के द्वारा लघु रुद्राभिषेक किया गया। पुजारी पुरोहित परिवार के द्वारा कुंड के आसपास दीपक प्रज्वलित किए गए। मां नर्मदा जी की आरती की गई। पूरे महाकाल मंदिर को व कोटि तीर्थ कुंड को आकर्षक तरीके से सजाया गया। यहाँ महानिर्वाणी अखाड़े के महंत विनीत गिरी, मंदिर प्रशासक गणेश कुमार थाकड़ और महाकाल मंदिर के पुजारी दिनेश गुरु मौजूद रहे। भगवान महाकाल के परिसर में स्थित कोटि तीर्थों को समस्त तीर्थों का जल समाहित माना जाता है यहाँ पर, और मध्य प्रदेश की पुण्य सलील पावन जीवनदायिनी माँ नर्मदा को माना गया है। उसी उपलक्ष्य में यहाँ पर पुजारी एवं पुरोहित परिवार के द्वारा लगभग 22 वर्षों से नर्मदा जयंती महोत्सव आयोजित किया जा रहा है। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य पर उज्जैन के जूना अखाड़ा स्थित नीलगंगा सरोवर के घाट पर मां नर्मदा की आरती एवं पूजन किया गया। इस दौरान सरोवर के दोनों घाटों पर सैकड़ों की संख्या में दीप प्रज्वलित किए गए। जूना अखाड़े के संत और अन्य अखाड़ों के संतों द्वारा माता नर्मदा का पूजन कर भव्य आरती की गई। आरती के दौरान घाट पर भव्य आतिशबाजी की गई।
नर्मदा जयंती के पर्व पर पूरे प्रदेश में भव्य रूप से आयोजन किए गए। इसी श्रृंखला में उज्जैन के नीलगंगा सरोवर घाट और महाकालेश्वर मंदिर में भव्य रूप से माता की आरती की गई। नर्मदा जयंती के उपलक्ष्य में नीलगंगा क्षेत्र के आसपास भव्य साज सज्जा कर दीप जलाए गए, वहीं आकर्षक श्रृंगार किया गया। जूना अखाड़े के संत महंतों के द्वारा माता नीलगंगा को चुनरी उड़ाई गई। इसके बाद सरोवर में दीपदान किया गया। संतों द्वारा तालाब में लगी माता गंगा की मूर्ति पर माल्यार्पण कर आरती की गई। माता की आरती में साधु संतों के साथ युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अजय शर्मा, पत्रकार राहुल कटारिया और समाज के कई वरिष्ठ लोग भी शामिल हुए। इस दौरान आरती के दौरान पूरे परिसर में दीप प्रज्वलित कर भव्य आतिशबाजी की गई। जूना अखाड़े के थानापति ने बताया कि नीलगंगा मैया का विशेष महत्व है। गंगा माता के मेली होने पर ब्रह्मा जी ने प्रार्थना कर इस सरोवर की उत्पत्ति की थी। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया था कि शिप्रा में जाकर स्नान करोगी तो तुम्हारा सारा मेल खत्म हो जाएगा। नीलगंगा घाट पर, जूना अखाड़ा नीलगंगा घाट पर आज नर्मदा जयंती के अवसर पर पूजा अर्चना करी गई, अभिषेक किया गया नीलगंगा महारानी का। यहाँ भव्य आरती हुई, भंडारे हुए, दीपदान हुआ, धूम से खूब पटाखे चलाए, भक्त लोग आए, श्रद्धालु आए, सबने पूजन किया। तो सब लोगों ने हर्ष और उल्लास के साथ पटाखे चलाते साथ सब लोग हर्षोल्लास से भोजन प्रसादी भंडारा, साधु संत सब लोग आए हुए हैं, सब भोजन प्रसादी भंडारा करेंगे। नीलगंगा पे क्या महत्व है नीलगंगा का? नीलगंगा महारानी बताते हैं कि ये उस टाइम राजा के टाइम में क्या नीली हो गई थी, ऐसा बताते हैं कि वहाँ आकर के छिपरा मैया में आकर स्नान किया तो इसकी धारा नील से जल में शुद्ध हो गई थी, मतलब जल में हो गया था। ऐसा बताते हैं। आगे कोई ऐतिहासिक है कि नीलगंगा महारानी काली बरन हो गई थी, तो किसी ने ब्रह्मा जी से तपस्या करी, वे ब्रह्मा जी के उधर के जाके उन्होंने बताया कि जाके छिपरा में आप स्नान करेंगे तो वहाँ से आप शुद्ध हो जाएंगे। उज्जैन के महाकाल मंदिर में राजाधिराज बाबा महाकाल की भस्म आरती भस्म रमाकर की गई। बाबा का जलाभिषेक कर श्रृंगार के बाद श्री पंचायती महानिर्वाणी अखाड़े के प्रतिनिधि ने बाबा को भस्म अर्पण की। भस्म आरती के दौरान बाबा का आकर्षक श्रृंगार किया गया। धार्मिक नगरी उज्जैनी में विश्व प्रसिद्ध बाबा महाकाल के दरबार में प्रतिदिन होने वाली बाबा महाकाल की भस्म आरती तड़के 4 बजे हुई। यहाँ बाबा महाकाल का आकर्षक और नयनाभिराम श्रृंगार किया गया। श्रृंगार के पश्चात बड़े हर्षोल्लास से बाबा की भस्म आरती की गई। ऐसी मान्यता है कि बाबा की एक झलक पाने से हर व्यक्ति विशेष हो जाता है। भस्म आरती में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पूरी तरह प्रतिबंध होने से यहाँ भस्म आरती बगैर श्रद्धालुओं के हुई। नित्य प्रतिदिन होने वाली भस्म आरती में बाबा का पंचामृत अभिषेक हुआ, अर्थात दूध, दही, घी, शक्कर एवं शहद से बाबा को नहलाया गया। उसके बाद चंदन का लेपन कर सुगंधित द्रव्य चढ़ाए गए और बाबा को भांग और सूखे मेवे से श्रृंगारित किया गया। इस बीच पंडितों द्वारा मंत्रोच्चारण किए गए। फिर बाबा को श्वेत वस्त्र ओढ़ाकर भस्म रमाई गई। भस्मीभूत होने के बाद झांझ, मंजीरे, ढोल, नगाड़े, शंखनाद और जय महाकाल के उद्घोष के साथ बाबा की भस्म आरती की गई। आज के अंक में फिलहाल इतना ही। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।